नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और हृदय रोग देश में महामारी की तरह फैलता जा रहा है। देश की युवा आबादी बहुत तेजी के साथ इसकी चपेट में आ रही है और आईसीएमआर की रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो कुल हृदय रोगियों में 20% ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल के करीब है। और इसकी सबसे बड़ी वजह खान पान में गड़बड़ी, तनाव, वायु प्रदूषण, मोटापा और धूम्रपान है। कोविड-19 के बाद सबसे बड़ी समस्या दिल के रोगों की उभरकर सामने आई। दुनिया भर में 1/3 लोगों की मौत दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह से हो रही है। 60 वर्ष के बाद तो कैंसर या दूसरे रोग आपकी तुलना में दिल का रोग होने की संभावना 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। और पिछले कुछ समय से दिल के रोगियों में सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी शामिल हो गए। कोविड-19 के बाद दिल के रोगियों में 14% तक बढ़ोतरी हुई और इनमें ज्यादातर युवा ही हैं, वो भी महज 30 से 40 साल के। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की 41 साल में हार्ट अटैक से हुई मौत के बाद इसी बात पर चर्चा हो रही है कि युवाओं में दिल से जुड़े रोग किस तरह से बढ़ रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ डॉक्टरों का एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है जिनसे हृदय रोग बीमारी से दूर रहने और खान पान में किस तरह का बदलाव करना चाहिए, किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अब उम्र नहीं बल्कि जो कम उम्र के लोग हैं उनके ऊपर भी यह खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जरा ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि कैसे हार्ट अटैक का जो खतरा है वो युवाओं के ऊपर नजर आता है। तो युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। देश में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित हैं। वहीं 40 साल की उम्र में 20% युवा हृदय रोग की चपेट में आ चुके हैं। तो यह भी एक बड़े खतरे की घंटी है। भारत में विकसित देशों से 10 वर्ष पहले हृदय रोग हो रहा है, यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन है। भारत में हृदय रोगियों की औसत उम्र 53 वर्ष है और विकसित देशों में हृदय रोगियों की औसत उम्र 63 साल है। तो यह आप तुलना करके भी देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक हृदय रोग की बड़ी वजह खान पान में गड़बड़ी, तनाव, वायु प्रदूषण, मोटापा इसमें शामिल है। और देश में साल 1990 में हृदय रोगियों की संख्या महज 2,57,00,000 थी, लेकिन 26 सालों में हृदय रोगियों की संख्या बढ़कर 5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। और भारत में अलग अलग बीमारियों से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा 28% मौत हृदय रोगों से होती है। और 1990 में कुल मौतों में हृदय रोग की हिस्सेदारी 15% के करीब थी। और 2 दशकों में युवाओं में हृदय रोग तेजी से बढ़ा है, इस बात को समझने की जरूरत भी है। तो इन 2 दशकों के भीतर क्या ऐसी चीजें बदली हैं जिसकी वजह से जो हार्ट अटैक की परेशानियां हैं वो तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं? चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कार्डियक सर्जन हमारे साथ युगल किशोर मिश्रा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। युगल जी बहुत स्वागत है आपका। सिद्धांत जैन कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सिद्धांत जी बहुत स्वागत है। और डाइटिशियन विनीता जायसवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। विनीता जी बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन जरा जल्दी से मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूं युगल किशोर मिश्रा जी आपसे। ये जो हम समय के साथ बदलते हुए चीजों को देख रहे हैं, परिवेश को देख रहे हैं, इसमें खान पान की चीजें, लेकिन बढ़ती बीमारियों का संकट आज सभी लोगों के ऊपर है। कोरोना का खतरा तो बना ही हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जो कि हर समय हमारे ऊपर बनी रहती हैं, इसमें सबसे बड़ा खतरा हार्ट अटैक को लेकर के है। क्या इसके लक्षण हैं, कैसे बचा जा सकता है और दिनों दिन इसकी संख्या, जो मरीजों की संख्या है वो क्यों बढ़ रही है? सर जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। धन्यवाद। आज वर्ल्ड हार्ट डे पर मैं आप सबको हार्ट के प्रति जो बीमारियां हैं उसके लिए आगाह करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि हार्ट की बीमारी का जो इलाज हम हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए आसान है, बल्कि प्रिवेंशन, उससे बचाव बहुत मुश्किल। जनमानस को इस बारे में निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी दिनचर्या को ढालें कि हमें हार्ट की बीमारी होने न पाए। इसके लिए जरूरी है कि जब आप सुबह उठते हैं से लेकर के सारा दिन और रात जब बिस्तरे पे जाते हैं, किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करें, किस तरह से अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा बदले जो कि हार्ट फ्रेंडली हो, दिल के लिए उचित हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब सुबह उठते हैं निश्चित रूप से थोड़ा व्यायाम जरूरी है। और कितना व्यायाम जरूरी? बहुत ज्यादा नहीं, 30 से 40 मिनट रोज, हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन व्यायाम करें, सुबह वॉक करें
या कि कोई योगा कर सकते हैं। यदि ये नियमित रूप से आप हफ्ते में 4-5 दिन कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है और आपको हार्ट की बीमारी से बचाता है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं खाना पीना, ब्रेकफास्ट, हाँ। लंच। ये जरूरी है कि आपका जो खाना हो उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स कम हो, रेड मीट हो सके तो अवॉइड करें। क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हाइट मीट यदि कोई शाकाहारी है, मांसाहारी है, इसके साथ में मिल्क लें, बटर लें, घी भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो तादाद है वो कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। हाँ। होल जैसे कि मल्टीग्रेन का उपयोग करना चाहिए, जो कि अपने प्रदेशों में बहुत ज्यादा कॉमन है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हूँ कि हमारे इलाके में ज्यादातर ये सब चीजें अवेलेबल है और इनका सेवन करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कि बड़े सारे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं या कि शुरुआत करना चाहते हैं। हाँ। उनको इससे बचना चाहिए। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो कोशिश करिए इसको छोड़ दीजिए। यदि आप सोच रहे हैं इसके बारे में तो नहीं शुरू करिए। इसके साथ में अल्कोहल मॉडरेट ड्रिंकिंग। यदि कोई पेशेंट मेरे पास आता है, कहता है कि मैं अल्कोहल का सेवन 1 या 2 पैक सोशल ड्रिंकिंग करता हूँ, यस आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो अल्कोहल है वो हाँ। लिवर के लिए तो होता ही होता है, हार्ट ठीक के लिए है, भी तो ये खतरनाक कई होता है। महत्वपूर्ण चीजें। ठीक है, मैं सर वापस लौटता हूं आपके पास। मैं जरा और भी चीजें समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डाइट को लेकर के बड़ा लोगों के मन में सवाल उठता है कि आपकी रेगुलर डाइट कैसी होनी चाहिए। विनीता जायसवाल, अब बहुत सारे दर्शक ये भी हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि हम खाने पीने की चीजों का बहुत हद तक हम ध्यान रखते हैं, अपनी डाइट के अंदर किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए ये हम बड़ा बारीकी के साथ देखते हैं। लेकिन आप भी जरा बताइए कि हार्ट अटैक या तमाम जो दूसरी और खतरनाक बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए हमारी डाइट कितनी ज्यादा जरूरी होती है और क्या क्या चीजें हमें अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली जो जरूरी बात है वो ये है कि हम कोशिश करें ओवर ईटिंग ना करें और भूखे नहीं रहें। बहुत आजकल हम देखते हैं दिनचर्या लोगों की जीवन शैली इस तरह की हो गई है, वर्कलोड बोल लीजिए कि नाश्ता स्किप कर देते हैं, लंच जो है उसका कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। तो पहली चीज अपनी दिनचर्या सुधारें। दूसरी बात आती है संतुलित आहार की। यदि हम आहार की बात करें तो पहली बात आती है हमारी लंच और डिनर की जो थाली है वो हमारी कंप्लीट थाली होनी चाहिए, कंप्लीट मील होना चाहिए, जिसमें अनाज के अलावा दाल डेफिनेटली होनी चाहिए। दाल का हम प्रयोग डेली करें। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है कि हम रोज में नॉनवेज को अपने आहार में शामिल ना करें। सलाद, इसके अलावा कोई भी सीजनल सब्जी। तो कई बार हमारी थाली जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं केवल लोगों का लंच रहता है रोटी सब्जी, तो ये कंप्लीट थाली नहीं है। हाँ। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है नमक। नमक जो है दाल सब्जी में हम जो भी यूज करते हैं वो चलेगा। कई लोग आटे में, चावल में, सलाद में और ऊपर से नमक छिड़कते हैं, वो गलत है, वो हमारा एक्सीड करता है। आज की तारीख में यदि हम देखें लोगों का नमक का इंटेक, जंक का इंटेक बहुत ज्यादा है, बेकरी प्रोडक्ट्स का इंटेक बहुत ज्यादा है। तो नमक का यदि टोटल हम जब बोलते हैं 5 से 6 ग्राम दिन भर में 24 घंटे में इंटेक होना चाहिए, जो कि 11-12 ग्राम तक है लोगों का। ठीक है। तो हम एक नॉर्मल स्वाद को अपना रखते हुए हम जो भी एक्सेस वाली चीजें हैं उनको अवॉइड करके इजीली 5-6 ग्राम नमक तक में हमारा दिन भर का भोजन इजीली एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि खाने पीने की कुछ खास चीजें जिनको हमें अपनी डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए और खास करके जैसे कि नमक के बारे में भी आपने बताया विनीता जायसवाल जी कि उसको हमें कितना लिमिट के साथ उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं वापस लौटता हूं आपके पास, लेकिन सिद्धांत जैन, मैं जरा आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे फिट युवा हैं, यंगस्टर्स, जिनके अंदर कभी इससे पहले तक कोई लक्षण ऐसा नजर नहीं आता है, कोई बीमारी उनको नहीं होती है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक हो गया है। तो ये आखिर कारण क्या है? ये हमारा लाइफस्टाइल के अंदर क्या कुछ चेंजेस हैं जो कि इस तरीके के केसेस हो रहे हैं? क्योंकि इससे पहले तक देखा जाता था कि एक उम्र के बाद हार्ट अटैक के पेशेंट की जो हम देखते थे कि हार्ट अटैक उन्हीं पेशेंट को होता था या ऐसे लोगों को होता था जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो जाती थी, लेकिन आजकल तो यूथ को भी हो रहा है। जी हाँ, बहुत ही रेलेवेंट, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। यंग लोगों में हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है और बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं और कई युवा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, फिटनेस की डेफिनेशन, हम अपने आप को फिट मांगेंगे, जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उन लोगों को भी हार्ट डिजीज हो सकती है। उसकी फिटनेस की डेफिनेशन बहुत वेरिएबल है। इसीलिए कहा जाता है कि 25-30 साल की उम्र के बाद आपको आपके यू नो योर नंबर्स,
आपका शुगर लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका ब्लड प्रेशर लेवल, जो मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिजीज वही है, उसके रिस्क फैक्टर्स वही है जो मेडिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। डाइट एडिक्शन के बारे में तो डॉक्टर मिश्रा, विनीता जी काफी बोल चुके हैं, पर यदि आप अपना रेगुलर चेकअप कराएंगे, यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, आप अपना ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे, अपना बॉडी वेट मेंटेन करेंगे, आप फिट है लेकिन क्या आपका बॉडी कॉम्पोजिशन, फैट पोर्शन ज्यादा है, इन सब चीजों पे आप फोकस करेंगे तो आप हार्ट अटैक की रिस्क और हार्ट डिजीज होने की रिस्क को पहले से समझ सकते हैं। तो समय के साथ क्या हो रहा है, फिटनेस की डेफिनेशन बदल गई। आजकल फिटनेस यानी जिम जाके बॉडी बनाना या दुबले पतले होना फिटनेस माना जाता है। फिटनेस, फिजिकल फिटनेस इज अ मल्टी डायमेंशनल, बहुत मल्टीपल आयाम होते हैं, और मेंटल फिटनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिजिकली आप बहुत फिट है, पर क्या मेंटली आप फिट है? आप पूरी नींद ले रहे हैं, आप एक्स्ट्रा तनाव नहीं ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ओवरवर्क नहीं हो रहे हैं, रात की नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो हार्ट डिजीज होने की रिस्क डेफिनेटली आप में बढ़ेगी। और ये बहुत सारे कारण है जो यंग लोगों में हार्ट अटैक बढ़ने के इंपॉर्टेंट रीजन है। हाँ, ठीक है डॉक्टर युगल किशोर जी, ये तो परेशानियां, ये जो चैलेंजेस हैं, या फिर नींद पूरी ना होना, देर रात तक शिफ्ट करना, ये तो डॉक्टर्स के लिए भी होता है और हमारे पेशे में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर्स ऐसी कौन सी संजीवनी लेते हैं। हालांकि आपका भी जीवन शैली कुछ इसी तरीके की होती है, लेट नाइट ऑपरेशन भी होता है, बहुत हद तक समय देना पड़ता है, खाने पीने का आपको रूटीन भी चेंज करते रहना पड़ता है। तो कैसे अपने आप को बचाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और जो लोग इस वक्त ये देख रहे हैं जिनकी जीवन शैली इसी तरीके से जुड़ी हुई है, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि स्ट्रेस, अभी जैसे डॉक्टर सिद्धांत जी बोला, स्ट्रेस जो है किस तरह से तनाव से अपने आप को मुक्त किया जाए। कई वजह होती है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गांव से शहरों में जा रहे हैं, जीवन शैली इतनी फास्ट होती जा रही है, लेकिन इन सबको टैकल करने के लिए सबसे जरूरी है निद्रा। 6 से 8 घंटे यदि आप स्लीप ले सकें तो आप बड़ी सारी चीजों से बच सकते हैं। डायबिटीज, लाइफस्टाइल की डिजीजेज जिसमें कि हार्ट की बीमारी भी है, मोटापा भी है, इन सब चीजों से यदि आपको 6 से 8 घंटे नींद आती है, खास करके आपके युवा है, जब आप 40 साल 50 साल, ये तो निश्चित है कि बुढ़ापे में नींद कम आती है, 3 4 5 घंटे इनफ होता है। हाँ। लेकिन जब आप मिडिल एज में होते हैं तो नींद सबसे जरूरी है। और यदि आपको नींद अच्छी आती, हाँ, आप जैसा आपका प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन है, हम तो काफी सीनियर हैं, लेकिन हमारे यंगस्टर जैसे सिद्धांत बैठे हैं और ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने, ये मैं 20 साल पहले करता था इन लोगों की तरह। तो हम लोग जब ऑपरेशन में जाते हैं या ड्यूटीज करते हैं तो हमारा कोई जैसे फैक्ट्री वर्कर की तरह काम करते हैं, लेकिन उस समय ये जरूरी है कि आज हम नहीं सो सकते तो इसकी भरपाई अगले दिन करें, ये जरूरी है। और इसको मद्देनजर रखते हुए सारी जनता को, मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो आपको वॉच कर रहे हैं उनको ये वार्न करना चाहता हूँ कि निद्रा एक ऐसी चीज है जो कि बड़े सारे तनाव से, बड़े सारे लाइफस्टाइल की बिजनेस से आपको रक्षा कर सकती है। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज जो और एक इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको सबको कहना चाहूंगा कि मोटापा, सिद्धांत ने बताया कि बहुत जरूरी है कैसे बचा जाए, खान पान से, गीता ने भी बताया। लेकिन मोटापा जो एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया में वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपेरिजन में अलग तरह की है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो उनको बुढ़ापा होता है, उनको मोटापा होता है। हमारे कंट्री में जो रिच है, अपर क्लास है, उनको मोटापा होता है। तो ये वेरिएशन है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि रिलेटेड है खाने पीने से। और विनीता इसको अच्छी तरह से, जो धनिक जरूरत पड़ती है, चीजें पड़ती है, तो कैसे बचा जाए। तो ये मेरा कहना है कि ये जो वेरिएशन है इसको हमें, यानी कि अपने लाइफस्टाइल हमें कुछ बताने की जरूरत है। विनीता जायसवाल जी, मोटापे का जिक्र किया है सर ने, और युगल किशोर मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि मोटापा कहीं ना कहीं संकेत भी देता है कि अब आगे परेशानियां आपके जीवन में बढ़ने जा रही हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मोटापे को हमें अपने से दूर रखना होगा। मोटापा कई बीमारियों के संकेत देता है। मोटापे के लिए हम नहीं बोलते कि आप वजन चेक करिए, बट कम से कम वॉचफुल रहिए। आप हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, या हम ये भी नहीं बोलते कि आप कभी भी बाहर मत खाइए या कभी भी आप अपने मनपसंद कुछ तली हुई चीजें नहीं खा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं ये बोलने की, ये सिखाने की कि आप जब भी कुछ जंक खा रहे हैं अव्वल अवॉइड करें, बट यदि कभी टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो आप उसको फिर अगले हफ्ते 10 दिन में उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, उसको मतलब उसको खर्च करें एक्सरसाइज करके, एंड वॉचफुल रहे कि हमने बहुत फ्रीक्वेंटली कहीं कुछ जंक या। अच्छा, इसमें विनीता जी मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ कि हार्ट पेशेंट जो दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे, उनके लिए कुछ खास ऐसी एक्सरसाइज या फिर क्या उनको करना चाहिए? जी देखिए, जी सर,
एक्सरसाइज हार्ट डिजीज के पेशेंट्स के लिए जो होती है वो नॉर्मल लोगों की एक्सरसाइज से बहुत डिफरेंट नहीं होती है, पर एक्सरसाइजेस 3 तरह की होती है। हाँ। एक एक्सरसाइज होती है जो हार्ट के लिए मैक्सिमम फायदेमंद होती है, उन्हें हम कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं। कार्डियो यानी हार्ट की एक्सरसाइजेस, जिसमें तेज चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, और जो फास्ट एक्सरसाइज होती है जिसमें हार्ट बीट तेज चलती है। ये एक्सरसाइजेज आपकी हार्ट की गति को बढ़ाती है, दुरुस्त रखती है और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करती है। पर इसी के साथ हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो जो दूसरी तरह की एक्सरसाइज होती है वो होती है मसल बिल्डिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, जिसमें आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी वेट के साथ पुशअप सिटअप करके एक्सरसाइजेस करते हैं। ये दोनों एक्सरसाइजेस सही तरीके से होना जरूरी है। और तीसरी तरह की एक्सरसाइज होती है स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी या योगा टाइप की एक्सरसाइजेस, तो उसका भी अपना महत्वपूर्ण रोल है। तो हार्ट पेशेंट के लिए सबसे पहले हम कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन में आपको कार्डियो एक्सरसाइज यानी वॉक करना, पैदल घूमना, थोड़ा तेज चाल में चलना, ये सब करना जरूरी है। ये आजकल लोगों की एक जीवन शैली के अंदर हम सुबह सुबह उठ करके देखते हैं कि बहुत सारे लोग अनुलोम विलोम करते हैं, तो इसका भी असर होता है क्या? क्योंकि लोग इसको बहुत फॉलो करते हैं। देखिए, अनुलोम विलोम एक रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है, उसका डेफिनेटली शरीर में कुछ ना कुछ फायदा होता है, पर ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हार्ट हेल्थ के लिए सिर्फ अनुलोम विलोम करके या सिर्फ योगा करके आप आइडियल हेल्थ और आइडियल एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपको कार्डियो भी करना पड़ेगा, वॉक भी करना पड़ेगा, मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, और साथ में योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम का मिक्स करना पड़ेगा। अकेले अनुलोम विलोम से फायदा होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, युगल किशोर मिश्रा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि स्ट्रेस फ्री होना ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है, और इसी को लेकर के आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, या जो डॉक्टर्स हैं जो इस पेशे में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि स्ट्रेस फ्री होने के लिए म्यूजिक सुनते हैं या डांस कर लेते हैं, तो ऐसा होना आपकी जिंदगी में बड़ा जरूरी है। तभी आप जो आपके ऊपर वर्कलोड होता है या प्रेशर होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रेशर हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम का प्रेशर होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फैमिली का प्रेशर होता है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जो आपके शौक हैं वो आपको करते रहना चाहिए। देखिए, शौक तो जरूरी है। हाँ। कि आपका किसी भी रुझान है, वो संगीत है, सिनेमा देखना है, या कि फैमिली के साथ में गपशप करना है, ये सारी चीजें जरूरी हैं, इन सबको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन इसके साथ में आपकी अपनी दिनचर्या में कुछ इस तरह के अच्छे गुणों को लेना चाहिए, जैसे कि आप कोशिश करें कि 9 बजे के बाद में टी या कॉफी न ले, जिससे कि आपको नींद आ सके, खाना हो सके तो जल्दी खा सके। देखिए, ऐसा होता है कि जो उम्र है ना वो डिवाइड होती है। कोई 20 साल का है, वो 12 बजे रात में सोए या या क्लब में जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी वो स्टाइल, लाइफ स्टाइल ठीक है। लेकिन जब हम 40 साल से ऊपर बढ़ते हैं तो हमें अपनी लाइफ, बिल्कुल, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर ये बड़ा बदलाव आ जाता है, और इसी वजह से तो ये बीमारियां हमें अपनी तरफ खींच लेती हैं। लेकिन विनीता जी, आजकल हम देखते हैं कि चाहे वो यूथ हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, जंक फूड का बड़ा इस्तेमाल होता है। जंक फूड के बड़े शौकीन हो चुके हैं लोग, बड़े आदी हो चुके हैं। तो ये कितना नुकसानदायक है, जरा इस पर भी हम बात करें विनीता जी। काफी नुकसान करता है, डेफिनेटली जंक फूड काफी नुकसान करता है, क्योंकि पहली चीज मैदा है, दूसरा बेकिंग पाउडर, सोडा, कहीं न कहीं गलत या जो लोअर जो क्वालिटी वाले जो ऑयल्स हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। और तेल की क्वांटिटी के अलावा तेल की क्वालिटी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है कार्डियक प्रॉब्लम होने के। रिफाइंड तेल जो है वो नुकसान करते हैं, ट्रांस फैट्स नुकसान करते हैं, बार बार रीफ्राइंग, कई बार हम बाहर छोड़िए, हम घर में भी कई बार हम देखते हैं कई लेडीज को कि एक ही तेल को काफी बार हम रीफ्राइंग के लिए यूज करते हुए जब हम लेडीज को देखते हैं, तो वो तेल जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। उस तेल का डेफिनेटली उपयोग करना बहुत हानिकारक है और उसको बंद किया जाना चाहिए। तो ये जागरूकता आम जनता में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी कि जंक फूड को आपको बाय बाय करना होगा और हेल्दी फूड को आपको अपनी डाइट के अंदर शामिल करना होगा। सिद्धांत जैन, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि अब हम ये भी समझ रहे हैं कि क्या अगर हार्ट अटैक होने की ऐसी संभावनाएं नजर आती हैं, उसके कुछ लक्षण नजर आते होंगे शुरुआत में, क्या हम उसको पहचान सकते हैं? आम लोग क्या उसको पहचान सकते हैं, ताकि हम तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के सलाह लें उनसे? बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है। हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी के लक्षण, तो यूजुअली यदि आप काफी एनर्जेटिक हैं, चलते हैं फिरते, एक्सरसाइज करते हैं और कुछ दिनों से आपको महसूस हो रहा है कि आपको थकान हो जाती है, थोड़ा तेज चलने में या भारी काम करने में, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलती है, छाती पे दबाव महसूस होता है, या आपको कभी चक्कर आते हैं, अनईजीनेस जिसको कहते हैं, बेचैनी महसूस होती है, तो ये हार्ट डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। स्पेशली यदि आप में हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर है, यदि आपका वजन ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि सीने में बेचैनी है, जलन है, सांस फूल रही है,
तो ये हार्ट डिजीज के लक्षण हो सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत से हार्ट अटैक के रूप में की बीमारी सामने आती है। इसलिए लक्षणों को तो पहचान के उस पर एक्शन लेना ही लेना है। फिर यदि आप रिस्क फैक्टर में है, आपकी एज 35-40 से ऊपर है, तब कोलेस्ट्रॉल ब्लड करा के उनको रेगुलर, आपको लक्षणों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि हार्ट डिजीज होगी तो मुझे कुछ ना कुछ लक्षण, भी आपको जागरूक रहना है, अपने रेगुलर चेकअप कराना है। जिसका चेकअप बिल्कुल पहली प्रायोरिटी पे कराना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा जरूरी है और इसलिए आपको सबसे पहले नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर के आपको उनसे सलाह लेनी होगी। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। अपनी जीवन अंदर बदलाव लाना है तो ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत सारी ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं, खास करके हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जो कि आपकी ओर मुंह बाएं खड़ी हैं। लेकिन आपको बचना है तो सबसे पहले आपको अपना डाइट चार्ट, आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कुछ खास चीजें जिनके अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, तभी आप इस हार्ट अटैक जैसी घातक से बच पाएंगे। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।